हेलो माय फ्रेंड्स, मैं नीतेश चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार प्रतियोगी परीक्षा में। आइए शुरुआत करते हैं आज के 25 क्वेश्चंस, वो भी केवल 10 मिनट्स में। 16th क्लास है, आपका टॉपिक है पार्लियामेंट, संसद पिनेकल बुक PYQs 4th एडिशन पॉलिटी चल रहा है आपका। आज तक आपके 325 क्वेश्चन हो चुके हैं और 325 के बाद आज 326वां क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने की शक्ति किसके पास है? तो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, पार्लियामेंट के पास है। आगे बढ़ते हैं। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू, कितने भागों में विभाजित है पार्लियामेंट इंडिया की? तो 2 भागों में। ठीक है, 2 भागों में विभाजित है। आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आज का, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यों की परिषद के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो कितने किए जाते हैं? कितने किए जाते हैं? ये गलत हो गया, ये नहीं है। 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 29वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में एक सदन है? तो किस राज्य के विधानमंडल में एक सदन है? गुजरात के में। ठीक है, गुजरात के में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक और कम से कम उम्र का होना चाहिए। कितने उम्र का होना चाहिए? तो 30 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, 30 वर्ष का होना चाहिए। 331वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संसदीय सरकार की एक विशेषता नहीं है? तो संसदीय सरकार की एक विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? निचले सदन को भंग नहीं किया जा सकता, ये एक विशेषता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 32वां क्वेश्चन कह रहा है, अधिनियम बनने के लिए भारत की संसद के दोनों सदनों में पारित होने वाली विधायी प्रस्ताव के प्रारूप को क्या कहते हैं? विधायी प्रस्ताव के प्रारूप को क्या कहते हैं? तो सी ऑप्शन, बिल कहते हैं। ठीक है, बिल कहते हैं। राजनीतिक दलों द्वारा गठित गठबंधन, जब कोई भी दल स्पष्ट बहुमत बनाने के लिए सीटें प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता है, उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? पर्याप्त सीट पाने में सक्षम नहीं होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बंधन कहा जाता है। ठीक है, बंधन कहा जाता है, बंधन। आगे बढ़ते हैं। 34वें क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, किस में दी गई है? तो बी ऑप्शन 110 में दी गई है। 110 में दी गई है। ठीक है, धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, 110 में दी गई है। ठीक है, आर्टिकल 110 में दी गई है। संसद के 17वां और एक नए सत्र में पुनः विधानसभा के बीच की अवधि को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बी ऑप्शन, अवकाश कहा जाता है। ठीक है, अवकाश कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 36वें क्वेश्चन पे आते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? राज्यसभा के उपराष्ट्रपति करते हैं। डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। 37वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? संघ की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, कौन नहीं है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय संघ की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी सीट्स ऑफ राज्यसभा आर प्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो
कितनी सीटें हैं? 19 सीटें हैं, ठीक है, 19 सीटें हैं, राज्यसभा की 19 सीटें हैं। 39वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट shall at the expiration of that period cause to be a minister। कितनी अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति एक मंत्री जो पर मंत्री नहीं रहेगा, तो मंत्री नहीं रहेगा, कब नहीं रहेगा मंत्री? तो 39वां क्वेश्चन, 39वें क्वेश्चन का आंसर ए, लगातार 6 महीने में उसे मंत्री, एक नए मंत्री की अवधि में आना पड़ेगा, ठीक है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे बनना पड़ेगा 6 महीने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और द्वारा सहमति के बाद कोई विधेयक संसद का एक अधिनियम बन जाता है। किसके बाद? सदनों द्वारा पारित होने के बाद सहमति किसकी ली जाती है? तो किसकी सहमति ली जाती है मेरे दोस्तों? सी ऑप्शन, राष्ट्रपति की ली जाती है अनुमति, सहमति, ठीक है। संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते संसद द्वारा वर्ष में पहली बार पारित अधिनियम द्वारा शासित हुए थे। कब हुए थे? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा? सी ऑप्शन, ये ई नहीं है, सी है, टाइप गलत हो गया है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है 42वां क्वेश्चन। लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्नलिखित को सौंप सकता है। किसको सौंप सकता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंप सकता है, ठीक है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंप सकता है। लोकसभा में भारत के संविधान के किस नियम के तहत चर्चा में सदन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं होता है? तो किस रूल के तहत नहीं होता है? औपचारिक प्रस्ताव पारित नहीं होता है, किस रूल के तहत नहीं होता है? किस रूल के तहत नहीं होता है? तो ऑप्शन बी 193 रूल, ऑप्शन बी 193, ठीक है, 193। आगे बढ़ते हैं, 144वें क्वेश्चन पे आते हैं। 17वीं लोकसभा में संसद की महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या? तो सी ऑप्शन 78, ठीक है, 78 है। आगे बढ़ते हैं, 45वें क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार राज्यसभा का गठन किया गया था? किस वर्ष में पहली बार राज्यसभा का गठन किया गया था? तो ए ऑप्शन 1952 में पहली बार किया गया था राज्यसभा का गठन, ठीक है, राज्यसभा का गठन। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष को प्रोटेम नियुक्त करता है? तो कौन करता है प्रोटेम नियुक्त? कौन करता है? देखो, एसएससी सीजीएल 2021 में इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रोटेम कौन नियुक्त करता है? तो प्रोटेम नियुक्त करता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? पदेन सभापति कौन होता है? तो पदेन सभापति होता है बी उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, ठीक है। असम राज्य से राज्यसभा की सीटों
सीट आती हैं। राज्यसभा की असम से कितनी सीट आती हैं? तो 15 सीट आती हैं राज्यसभा की। ठीक है, राज्यसभा की 15 सीट आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस पद पर निर्वाचित किए जाने की तारीख जिस लोकसभा में उसका निर्वाचन किया गया है हो से लेकर उसके भंग होने के बाद नई लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले तक इस पर आसीन रहता है। कौन आसीन रहता है? तो कौन आसीन रहता है? स्पीकर रहता है। ठीक है, स्पीकर, सभापति आसीन रहता है। ठीक है, लोकसभा में उसका निर्वाचन किया गया हो। पद निर्वाचन के जाने की तारीख। ठीक है, तो कौन रहता है? लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले तक आसीन रहता है। कौन रहता है? स्पीकर रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक व्यक्ति संसद में एक सीट भरने के लिए चुने जाने की योग्य नहीं होता जब तक कि वह भारत का एक नागरिक ना हो? किस आर्टिकल में कहा गया है ये? तो किस आर्टिकल में कहा गया है ये? तो बी ऑप्शन बी 84वां आर्टिकल में कहा गया है। ठीक है मेरे दोस्तों, थैंक यू माय फ्रेंड्स। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करा करें, जिससे कि स्टूडेंट्स में शेयर करा करें। स्टूडेंट्स में शेयर इन स्टूडेंट्स एंड लाइक एंड कमेंट। यदि किस क्लास में यदि कोई कमी नज़र आती है तो कमेंट ज़रूर करके बताएं, जिससे कि मैं सुधार कर पाऊँ। धन्यवाद मेरे दोस्तों।